बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल बायोलॉजी। सेल होता क्या है? ये यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं। जितने भी जानदार हैं उनके लिविंग फंक्शन जो हैं वो सेल के थ्रू होते हैं। इनकी टाइप्स कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इसकी मेन टाइप्स हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक साइज में छोटे होते हैं जबकि यूकैरियोटिक साइज में बड़े होते हैं, 10 गुना बड़े होते हैं, 10 टाइम्स यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से। जो प्रोकैरियोटिक है इनका डीएनए लोड्स फ्रीली अराउंड द सेल, सेल के इर्द गिर्द जो है फ्रीली होता है। जबकि यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो इनके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसमें जो डिवीजन होती है प्रोकैरियोटिक में वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है, जैसे कि बैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोटिक में जो डिवीजन होती है सेल की वो माइटोसिस के जरिए होती है, जानवरों, पौधों और फंजाई वगैरह में माइटोसिस के थ्रू होती है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल, सेल की सबसे बाहरी जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करती है? ये बैरियर होती है कि सेल को सेपरेट करे इसकी सराउंडिंग से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका फंक्शन, एक तो ये बाउंड्री होती है, सेपरेट करती है, इन्वायरमेंट जो इर्द गिर्द का होती है उसको प्रोटेक्शन देती है, उससे सेल को। ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है? अलो ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, कुछ सब्सटेंसेस को सिर्फ अपने अंदर से गुजरने देती है। ये और क्या करती है? ये आपके नर्व्स की जो इम्पल्स होती है उसको ट्रांसमिट करती है, यानी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है, मैसेजिंग की रसाई होती है। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा लिक्विड होता है जो आपके सेल के अंदर मौजूद होता है या सेल को फिल किया होता है जिसने। ये लिविंग कंटेंट होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान लिविंग कंटेंट होता है। इसके पार्ट्स क्या है? ऑर्गेनेलीज होती है इसमें, साइटोसॉल। आगे ये साइटोसॉल मजीद डिवाइड किया गया, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, फिर कोलाइडल सोल्यूशन मजीद डिवाइड किया गया सोल्यूशन और जेल में। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनसॉल्युबल वेस्ट होते हैं। अब साइटोप्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल वेस्ट होते हैं उनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं। इनको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के अंदर पाए जाते हैं। इनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। साइटोसॉल क्या होता है? ये सॉल्युबल पार्ट होता है, यानी कि हल होने वाला। 90% इसमें पानी होता है। साइटोसॉल कंटेन्स ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स, सेल्स के जितने भी फंक्शनल या फंडामेंटल या बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइटोसॉल में पाए जाते हैं। अब साइटोसॉल आगे ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, और एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन नॉन विस्कस और लिक्विड फॉर्म में होता है उसको सोल्यूशन कहते हैं, अगर वो विस्कस और सेमी सॉलिड होता है उसको जेल कहते हैं। अब साइटोप्लाज्मा की फंक्शनैलिटी क्या है? ये स्टोरेज हाउस होता है किसी भी सेल का। इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज टूटता है फिर उससे नई चीज़ें बनती। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? ये आपके सेल की एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती। रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में इसको डिस्कवर किया। इसका फंक्शन क्या है? ये सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आपकी जो हेरिडिटी होती है, मौरूसियत होती है, उसकी खूबियों को ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग होती है। ये आपके न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मा से सेपरेट करता है। न्यूक्लियोलस, ये डार्कली स्टेन बॉडी, यानी कि धब्बे वाली डार्क गहरे रंग की एक चीज़ होती है, बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। ये क्या करती है? दे प्रोड्यूस एंड असेंबल द सेल राइबोसोम, सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं इनको बनाती है और आपस में असेंबल करती है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाती हैं। अब हर चीज़ में, हर लिविंग थिंग्स में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी, इंसान में 46 होते हैं, 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फ्रॉग में 26 होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी टू द सेल होता है। सेल की एनर्जी कहाँ क्या होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पेपर में पूछ सकते हैं।
ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसको आप सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की फंक्शन होता है, ये खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं, खुद की कॉपी बना लेते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बोथ प्रोटीन एंड लिक्विड। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन और लिक्विड की मॉडिफिकेशन करते हैं, उनकी अरेंजमेंट करते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो गोल्गी है, इसने इसको 1898 में डिस्कवर किया था, इसी के नाम से इसका नाम गोल्गी ऑपरेटस लिख दिया था। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ सेल होता है, ये सेल का डाइजेस्टिव हाजमे वाला सिस्टम होता है। सर्विंग बोथ टू डिग्रेड मटेरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड टू डाइजेस्ट obsolete no longer used components of the cell itself। ये डाइजेस्ट करते हैं आपके मटेरियल जो आपने टेकन किए या जो यूज नहीं हुए बहुत टाइम से नो लॉन्गर यूज, उनको भी। ये भी यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट कैन आइदर बी स्मूथ और रफ, ये स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ भी हो सकते हैं। जो स्मूथ होते हैं वो राइबोसोम्स के बगैर होते हैं, जो रफ होते हैं विद राइबोसोम्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल्स टू फंक्शन। जो बाकी फंक्शन सेल्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है वो ये प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ये आपके सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स करते हैं। ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस भी करते हैं। राइबोसोम्स होते क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाए जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। ये होते क्या है? ये आपके रीड्स द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस को रीड करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं। उनके पास आरएनए के पास आपकी जेनेटिक कोड होता है जो कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में होते हैं, विच ग्रोज इनटू लॉन्ग चेन्स दैट फोल्ड्स टू फॉर्म प्रोटीन्स। वो लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में ग्रो होते हैं और फोल्ड होते हैं और प्रोटीन्स बना देते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये फूड को स्टोर करते हैं। वेस्ट एंड वाटर फॉर सेल्स होते हैं, आपके सेल्स के लिए वेस्ट और जो उसका वाटर होता है ये इनके पास होता है। ये आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आपके सेल के अंदर उनको भी ये हैंडल करते हैं, उनके मैनेजर होते हैं वैक्यूल्स। सेल का स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो सेंट्रियोल्स होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं आपके न्यूक्लियस की लोकेशन को और अदर ऑर्गेनेल्स की लोकेशन को जो आपके सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करते हैं आपकी सेल डिवीजन में, यानी कि एक से ज़्यादा सेल बनते हैं और वो इस तरह उनकी प्रोडक्शन होती जाती है, उसमें मदद देते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि आपके सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये प्लांट्स और एल्गी के सेल्स में पाई जाती हैं। इनके फंक्शंस क्या है? प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। ये आपकी फूड की स्टोरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These often contain pigments, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। डेट आर यूज्ड, वो पिगमेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं? वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पौधे अपनी खुराक लेते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स डेट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल। और वो पिगमेंट्स जो हैं वो आपके सेल का कलर भी चेंज करने में मावन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये स्टोर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। अब इसमें डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का नाम पूरा क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पेपर में बहुत सवाल आता है। ये डबल स्ट्रैटेड मॉलिक्यूल विद लॉन्ग चेन। पेपर में ये भी सवाल आता है कि डीएनए कितने स्ट्रैटेड पर मुश्तमिल होता है? ये डबल होता है। इसमें 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है जिसमें एडनिन, गावानिन, साइटोसिन एंड थायामीन होती है। एडनिन थायामीन के साथ डबल बॉन्ड और गावानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। ये कॉपीज बनाती हैं थ्रू रेप्लिकेशन। जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल यूकैरियोटिक्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूकैरियोटिक्स की। अब आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी पेपर में आते हैं। डीएनए और आरएनए में फर्क ये है कि ये सिंगल स्ट्रैटेड होती है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैटेड। डीएनए की लिंक जो चेन है वो लार्ज होती है जबकि आरएनए की स्मॉल होती है। इसमें भी 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है। एडनिन जो कि डीएनए की तरह की होती है, गवानीन इसमें भी मौजूद होती है, साइटोसिन इसमें भी मौजूद होती है। जो इसमें डिफरेंट होती है वो थायामीन की जगह यूरासिल होती है। अब एडनिन यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड और गवानीन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये कॉपीज करते हैं थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कन्वर्ट करते हैं डीएनए को
आरएनए में। जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ वायरसेस हैं, उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनके अंदर पाई जाती है। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।